Hello students, how's you all? I hope you all will fine. कैसा रहा आपका ये महीना जिस टाइम आपके पास वीडियो नहीं आ रहे थे? आपने कुछ पढ़ाई किया या नहीं किया? जो भी बेटा आपको पढ़ाया गया है इसके पहले लेसन 1 एंड 2 हर एक सब्जेक्ट में आप उसका रिवीजन ज़रूर करते चलिए, क्योंकि बाय द वे अगर कभी भी स्कूल ओपन होगा तो आपका टेस्ट या एग्ज़ाम ज़रूर होगा। सो आप इसको रिवाइज़ करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 8 इंग्लिश वी हैड डिस्कस अबाउट लेसन 1 एंड लेसन 2, ठीक है। तो क्लास 8 का जो हमारा इसके पहले का इंग्लिश का वीडियो गया था हनी ड्यू का, ओके। तो हनी ड्यू में हम लोगों ने लेसन 1 लेसन 2 कंप्लीट कर लिया था। लेसन 1 के बाद एक पोएम भी था, वो भी कंप्लीट था। फिर लेसन 2 भी कंप्लीट कर दिया गया था, ओके। और आज हम लेसन 2 के आगे से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो जियोग्राफी लेसन है। चैप्टर का नेम है जो कि एक पोएम है जो सेकेंड चैप्टर के बाद बुक में आपके दिया हुआ है। तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था, ये पोएम रह गया था। तो आज हम लोग इस पोएम को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 से स्टार्ट करेंगे हनी ड्यू के ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है पोएम, हाँ, जियोग्राफी लेसन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, जियोग्राफी मतलब कि भूगोल, जो आप जियोग्राफी पढ़ते हैं एसएसटी में, तो जियोग्राफी लेसन। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जियोग्राफी का सब कुछ लेसन है इसमें या कोई चैप्टर जियोग्राफी का है, लेकिन हाँ कुछ जियोग्राफी से चीज़ें ली हुई हैं। इसमें बात किया गया है कि जो पोएट है वो अपने जेट प्लेन से उड़ान भरता है ऊपर आसमान। जैसे जैसे वो ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसको अपने सिटी को, अपने कंट्री को देख के, रिवर को देख के, वैलीज़ को देख के जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को ही पोएट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लाइक इफ़ लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम द 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आपका जो शहर है या जहाँ पे भी आप रहते हैं, विलेज है, वो 10,000 ऊपर मतलब ज़मीन से 10,000 ऊपर जाने से पे कैसा दिखता है? मतलब जब आप प्लेन से, ज़मीन से, ग्राउंड से 10,000 ऊपर होते हैं तो आपका घर है या आपका शहर है कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? नीटली प्लान, कितना प्लान किया हुआ है और परफेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब कि परफेक्ट एरिया डिवाइड किया गया है, ठीक है, ज्योमेट्री डिज़ाइन से। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। हाँ, और जब आप इसकी थोड़ा और ऊपर जाएंगे, मीन्स 10,000 से और ऊपर जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो जितने भी घर या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे अर्थ पे, वो सब कुछ बिना वजह ही बना दी गई हैं, ठीक है, बिना कोई डिसाइड किए ही बना दी गई हैं। क्योंकि हम जितना ऊपर जाएंगे हमें उतना ही चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं और क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये कुछ भी, मतलब बस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहीं भी कुछ भी बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हियर्स पोएट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे पोएट ने वर्णन किया है, बताया है कि जैसे जैसे वो प्लेन से अपने ऊपर जाता है तो उसके माइंड में क्या आता है, वो क्या सोचता है, उसी को हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें 3 स्टैंजास हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। जब पोएट अपने जेट प्लेन से ऊपर, स्प्रिंग मतलब होता है खींचना या उड़ना, मतलब ऊपर की तरफ राइज करना, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो दिखता है, उसे क्लियर दिखता है कि किस तरह से सिटी को डेवलप किया गया है। सीइंग द स्केल 6 इंचेस थ्रू माइल, उसे ऐसा लगता है कि जो मतलब इंचेस हैं, ठीक है, 1 माइल में 6 इंचेस को कंप्लीट कर लिया गया है। देयर सीम्ड एन inability about what and ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। उसके बाद उसे लगता है पोएट को कि कुछ भी जो भी बनाया गया है वही वो हैपैज़र्ड मीन्स होता है कि बिना वजह, विदाउट रीज़न, ये है ना हैपैज़र्ड मीन्स होता है विदाउट रीज़न। और जब थोड़ा और ऊपर जाता है तो उससे ऐसा दिखता है कि सब कुछ अनप्लान्ड है, अनडिसाइड है, मतलब कहीं भी कुछ भी बना दिया गया है, कोई स्टाइल किसी का नहीं, क्योंकि उसे ऊपर जाने पे क्लियर नहीं दिखता है। सेकंड स्टैंजा देखिए, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जो उसका जेट है, उसकी जो प्लेन है, जब 10,000 फीट पे पहुंचती है तो इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैज़ सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन।
तो उसे ये समझ में आ जाता है और उसे क्लियर भी हो जाता है कि क्यों कोई भी देश या कोई भी शहर नदी के किनारे बसे होते हैं, किस तरह से जो नदी होती है वह किसी भी देश और शहर के लिए रहने वाले लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ या घाटी होते हैं जहाँ लोग रहते हैं वो पॉपुलेटेड क्यों होती है, मतलब ऐसा एरिया पॉपुलेटेड क्यों होता है जो नदी के किनारे बसे होते हैं। तो और बताता है कि द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जो जियोग्राफी का जो लॉजिक है, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, और जो जियोग्राफी में बताया गया था कि जो लैंड है वो और वाटर होता है वह जो लोगों को हम व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है उसके पास रहने के लिए। देखिए जियोग्राफी में बताया गया था ना कि ऐसी जगह पे लोग ज़्यादा रहते हैं जो एरिया जहाँ प्लेन हो, ठीक है, जहाँ की जो ज़मीन होती है फर्टाइल हो, जहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो की जा सके, जहाँ उन्हें ईजिली वाटर अवेलेबल हो सके, तो ऐसी जगह लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ना, तो ऐसी जगह लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आगे है वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड ऑन 10,000 फीट, और जैसे जैसे उसकी जो जेट है 10,000 फीट पे पहुंचती है उसे इन सब चीज़ों का आंसर मिल जाता है, ठीक है, कि क्यों वाटर है वो लैंड और वाटर लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्यों वैली जो घाटी होती है वह नदी के किनारे जो होती है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टैंजा था। थर्ड देखिए, When the jet rose 6 miles high, और जब जो जेट है वह 6 मील्स हाई ऊपर पहुंचती है, इट वॉज क्लियर, और यह क्लियर हो जाता है 6 मील पे पहुंचने पे कि जो अर्थ है वह राउंड है, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि अर्थ पे पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है, मतलब कि उसे सी मतलब समुद्र ही समुद्र दिखता है, हर जगह ज़मीन कम दिखने लगता है। और एक्चुअल में भी हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड है और यहाँ पे पानी का परसेंटेज ज़्यादा है, लैंड का कम है। आगे देखिए, आगे है कि बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसे जो बात समझ में नहीं आती है वह यह है कि डैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, उसे जो बात समझ में नहीं आती है वह यह होती है कि ये जो लोग मतलब जो व्यक्ति जो लोग आदमी लोग जो यहाँ अर्थ पे रहते हैं वह आपस में एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, नफ़रत एक दूसरे से क्यों करते हैं, क्या कारण है कि आपस में एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटी, क्यों अपने सिटीज़ के आसपास है चारों तरफ से वो वॉल खड़ा कर देते हैं। वॉल खड़ा करने का मतलब है कि जैसे होता है ना कि उनके देश मतलब उनके सिटी में और उनके देश में दुश्मन ना है, जो बॉर्डर बना दिया जाता है, वॉल बना दिया जाता है कि इसके पहले किसी और देश का बॉर्डर है, किसी और सिटी, यहाँ पे कोई और सिटी है, ताकि उस सिटी के लोग या उस देश के लोग हमारे यहाँ आ ना पाएँ, हमें कोई नुकसान कोई हार्म ना पहुँचा पाएँ। एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, और इसको ये नहीं समझ में आता कि क्यों लोग फ़ाइट करते हैं, मतलब कि युद्ध क्यों होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं, लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, क्यों लोग दीवार खड़ा कर देते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, एक सिटी या दूसरे सिटी के बीच में, उसे ये सब बातें नहीं समझ में आती है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी हाइट पे पहुँचने के बाद 6 मील्स पे पहुँचने के बाद उससे ये सब बातें क्लियर नहीं होती हैं। तो बेटा ये पोएम यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस पोएम को लिखा है जुल्फ़िकर घोष ने, ठीक है, तो आप इनके नेम को याद रखिएगा। और ये पोएम आपको अपनी नोटबुक में लेसन 2 जब कंप्लीट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद इसे आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें। ऑनलाइन क्लासेस आपकी कंटिन्यू अब चलेंगे हर एक सब्जेक्ट की, उसे पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, ओके। Thank you. And if you have any problem regarding my video, regarding my subject or topic, you can comment in the comment box. Okay student, bye bye, thank you.